लड़ाइयों की बुनियाद क्या? कहा था साल में 6 जोड़े दिलवाऊंगा, दिलवाए नहीं, तलाक दे दी। कहा था आइंदा साल आइंदा नए मकान में जाएंगे, पहली रात हाथ में हाथ दे के बैठे, 6 महीने इंतजार कर ले, आने वाले मेहमान से पहले तुझे नया मकान दिलवाऊंगा। क्यों? वो कोई बादशाह की बेटी है, कोई माँ बाप की इकलौती है, वो 10 बहन भाई अपने घरों में छोड़ के आई, तेरे बहन 2 बहन भाई क्यों बर्दाश्त नहीं कर रही? तूने पहली ईंट ही गलत रखी, तूने बुनियाद ही गलत रखी, तूने सब्ज बाग इतने दिखाए, आज उसी के हाथों से तुझे सर पे जूते पड़ रहे हैं। रोजाना घरवाली को कहता है ये कैसी शक्ल बना रखी है, तेरी सुर्खी कहां चली गई, तेरा पाउडर कहां चला गया, इंसानों वाली शक्ल बना के बैठ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तू सूरत तो सवार रहा है, सीरत क्यों नहीं सवार रहा? अल्लाह अकबर। तू घर में आया, आके पूछता है तेरा चेहरा कैसा हो गया, सुर्खी कहां चली गई? रब्बे अकबर की कसम है, तूने घर में आके कभी ना पूछा तेरे सर का दुपट्टा कहां चला गया, टखनों से ऊंची सलवार कहां चली गई, तेरे गले से दुपट्टा क्यों उतर गया? अल्लाह अकबर। और रोटी का किनारा कच्चा हो, दस्तरखान को ठुड्डा मारता है कि किनारा कच्चा, तुझे नहीं पता रोटी का किनारा कच्चा। और कभी नाराज होके नहीं गया कि आज मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाता, कि तूने नमाज पढ़े बगैर और सर पे दुपट्टा ओढ़े बगैर तूने रोटी पकाई। रब्बे जुल जलाल की कसम है, और फसल को 2 नंबर खाद डालो, फसल खराब हो जाती है, और बेहयाई के हाथों का पक्का हुआ नस्ल के हलक में उतारो, नस्ल खराब हो जाती है। इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये उनका कसूर है, गुनाह तू करे, बेड़ा गर्क उन्होंने किया। तेरे सारे घराने के सर से दुपट्टा उतर गया। अल्लाह अकबर। इस बेहयाई ने भी तेरे अमल के, तेरे घर के अमल को खराब किया। हर चौक के ऊपर सूदी बैंकारी है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, इस सूदी बैंकारी ने भी तेरे घर के अंदर रहमतों के दरवाजों को बंद कर दिया। 24 घंटे तेरे घर के अंदर नाच गाना है, इस नाच गाने ने तेरे मेरे घर के अंदर से ईमान की दौलत को उजाड़ दिया। फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज हो गई, पूरे 5 नमाजों में तेरे मेरे घर से एक सजदा नहीं गया। अल्लाह जल्ला शानू की कसम है, इन सजदा ना करने की नहूसत ने तेरे मेरे घर की खुशियों को बखेर के रख दिया है। चले उठ के गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? ओ लोगों, अल्लाह अकबर। फसल उजड़ जाए नस्ल बच जाती है, नस्ल उजड़ जाए फसल बच जाती है। अब तो वो मुसलमान है, अब तो वो काबिल रहम है, ना इनकी फसल बची ना इनकी नस्ल बची। होटल आबाद है, ठेले वालों की चावल रोटी आबाद है, चावल चने आबाद है। अल्लाह अकबर। रोडों पर रश है, बाजारों पर रश है, किचन तुम्हारे कहां चले गए? क्यों अपनी घरवालियों को जाके समझाते कोई नहीं? अल्लाह ने रिज़्क़ दुकानों में नहीं रखा तो हमें तैयार करके दुकानों पे भेज दी है। और वुज़ू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात चाश के नफल पढ़। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने रिज़्क़ दुकान में नहीं रखा, चाश के नफलों के सजदों में रखा है। जिसने जिंदगी में फजर का सजदा करके नहीं देखा, उसे चाच के नफलों की क्या कदर होगी? मुसलमानों, कश्मीर की आजादी की बात में बात करियो, इंशाअल्लाह कश्मीर तेरे मेरे से आजाद नहीं होता, अल्लाह के फजल से आजाद होगा। कह दो इंशाअल्लाह।
लेकिन अपनी जिंदगी को गुनाहों से आजाद करा लो, अपने बच्चों को बदअमालियों की नहूसत से आजाद करा लो, अपनी घरवालियों को बेहयाई से आजाद करा लो। रब अकबर की कसम है, अपने घर को मरता मरता ऐसा बना के जा जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं, आसमान वालों के लिए तेरे घर के नजारे ऐसे चमकने लग जाए। चक्की पीस रही है सईदा फातिमा हुसैन की अम्मा, घर में झाड़ू दे रही है, अली के कपड़े धो रहे हैं। अली खैर हो गए, नमाज पढ़ा है क्या? हाँ, खाना तैयार है, कर लो नाश्ता। कोई आमलेट नहीं, कोई देसी घी के पराठे कोई नहीं, कोई रोटी के ऊपर मक्खन की डली कोई नहीं। क्या नाश्ता? सारे काम फातिमा क्यों कर रही है? अली नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। जिक्र करते करते आंख लगी, अब्बा जान की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। अब्बा जान कमरे में आए, कुछ तलाश करने लगे, कभी इसी कोने में खड़े हो गए, कभी इसी कोने में खड़े हो गए। मैं अपने अब्बे के सामने चली गई, मैंने कहा अब्बा जान क्या तलाश कर रहे हो? मुझे देख के मुझे सीने से लगाया, फरमाया बेटी कहाँ चली गई? तेरा अब्बा मोहम्मद तुझे तलाश कर रहा था। अली मुझे ख्वाब में मेरे अब्बू जान ने सीने से लगा लिया, और सीने से लगा के मेरे अब्बू ने पहला सवाल किया, तेरा रोजा? मैंने कहा जी। का किस चीज से रोजा रखा? मक्खन से नहीं नहीं, पराठे से नहीं नहीं, अचार से नहीं नहीं, आमलेट से नहीं नहीं, दूध सोडे से दूध से नहीं, अब्बा वही खजूर के 2 दाने और पानी का घूंट। अली तुझे पता है मेरा बाप मुझे सीने से लगा के रोना शुरू कर गया और कहने लगा बेटी आज आखिरी रोजा तूने फाको में रखा, आज आखिरी दिन है, जल्दी आ जा, तेरा अब्बा दस्तरखान बिछा के तेरा इंतजार कर रहा है। अली जिंदगी का पता कोई नहीं, सारे घर के काम कर काज करके डाल रही। हाथ अली ने हाथ पकड़ा, बिस्तर पे ले गए। फातिमा तूने तो साथ निभाने का वादा किया था, और लोगों अल्लाह से अपने सुहाग की, अल्लाह से अपने घराने की, अपनी बीवियों की जिंदगी की खैर मांगा करो। बेटियां 4 क्यों ना हो जाए, बेटे 4 क्यों ना हो जाए। जो बीवी खिदमत करती है 8 बच्चों में सगी औलाद ऐसी खिदमत नहीं करती। जिस बाबे की अल्लाह अकबर कुर्ते को दागदार देखो, जिसके चेहरे को उजड़ा हुआ देखो, जिसकी आंख में आंसू देखो, जिसको मस्जिद के कोने में बैठा रोता देखो, समझ जाओ जिंदगी का सहारा छिन गया। घर घर ना रहा, बच्चे बच्चे ना रहे। अल्लाह अकबर, जिसे झोली फैला के रोता देखो, समझ जाओ ये माल नहीं मांग रहा, ये दौलत नहीं मांग रहा, ये औलाद नहीं मांग रहा, इस उम्र के हिस्से में मौत मांग रहा है। भाई सईद साहब, भाई ताहिर साहब, लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। मौलाना शबीर साहब, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद कर दे। मस्जिद के इमाम साहब, पहले इमाम साहब, अल्लाह उनको करवट राहत दे दे। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। जब बेटा 15 साल का 85 साल के बाप के हाथ पकड़ को पीछे करके धकेल दे, समझ लो लोगों क़यामत आ गई है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। जब 15 साल की बच्ची 70 साल की बूढ़ी माँ को आंख की घूरी से देखे, समझ लो क़यामत आ गई।
लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, जब माँ बाप के सामने सगी औलाद खड़ी होके कहे अम्मा तुम्हें मेरे जिंदगी के फैसले करने का कोई हक नहीं, और ये अपना बूसा लेके बैठ जाए, आंखों में आंसू लेके बैठ जाए। इनके चेहरों को देख के पहचान जाओ किसी वक्त भी क़यामत का कोड़ा बरसने वाला है। हाथ जोड़ के नौजवानों, तुम्हारे आगे अर्ज करके जा रहा हूं, मैं थका हुआ हूं और मैं रोने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरा आंसू निकल रहा है। खुदा के वास्ते माँ बाप को रोता हुआ कब्र में न भेजना, वरना जिंदगी के हर लम्हे की हंसी अल्लाह छीन लेगा।